अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं फिर हाज़िर हूँ एक नए मोटिवेशनल व्लॉग के साथ। और आज का जो व्लॉग है इसमें जो है मैं आप लोगों के साथ अपनी डेली जो है वो क्लीनिंग जो है वो शेयर करूँगी। और जो है यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैं डाइनिंग टेबल का शीशा जो है रगड़ रगड़ के साफ़ कर रही हूँ। दरअसल उसको मैं रगड़ नहीं रही, लेकिन लग ऐसे रहा था कि जैसे मैं उसको रगड़ रही हूँ। इस पर हल्का हल्का से जैसे बच्चे लंच डिनर वगैरह करते हैं बैठ के ना, तो छोटे बच्चे हैं, आपको पता है, कुछ ना कुछ गिरा देते हैं। तो बस वो थोड़ा बहुत गिरा पड़ा था, तो फिर मैं क्या करती हूँ उस पर हल्का सा कपड़ा लगा के तो फिर अखबार के साथ साफ़ कर लेती हूँ। तो रोज़ाना का शीशा डाइनिंग टेबल का हो या दूसरी साइड टेबल वगैरह का हो या सेंटर टेबल का हो, अगर शीशे साफ़ हों तो फिर काफ़ी अच्छा लगता है आपका फर्नीचर ना। और साथ में यहाँ पर भी मैं जो है डस्टिंग वगैरह कर रही थी घर की। अगर आप इसी तरह अपने आप को बिज़ी रखें ना, काम करने से आप थकते नहीं हैं, बल्कि काम करने से इंसान जो है ना वो बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है। मैं तो सोचती हूँ कि अगर इंसान अपने आप को एक्टिव रखना चाहता है ना, तो वो इसी तरीके से घर के काम करता रहे, अपने आप को बिज़ी रहे। इससे बहुत ज़्यादा इंसान एक्टिव भी रहता है और फ़जूल की सोचें भी इंसान के दिमाग में नहीं आती हैं। पहले मेरा हमेशा यही होता था कि मैं बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे काम ना एक साथ ही अपने माइंड में सवार कर लिया करती थी कि अभी मुझे ये करना है, अभी मुझे ये करना है, अब मैं ये करूँगी। फिर मेरे ना सर में दर्द होना शुरू हो जाता था और बहुत ज़्यादा मैं एंग्जाइटी में चली जाती थी ना, क्या सोचती रहती थी कि अब ये करूँगी, अब ये करूँगी, अब ये करूँगी, अब ये करूँगी। तो अब मैंने अपने साथ तहैया किया कि अब मैंने इस तरह से नहीं सोचना है। अब मैं आराम से रिलैक्स होके, एक तो आप जो है ना अगर मॉर्निंग में जल्दी नहीं उठते हैं तो आप जल्दी उठने की आदत बना लें। जब से मेरा बेटा जो है अभी स्कूल गोइंग हुआ है, मैं सुबह जैसे 7 बजे उठ जाती हूँ। इससे क्या होता है, एक तो आपके पास आपका जो काम होता है वो प्रॉपर वे में हो जाता है, आपके पास टाइम काफ़ी ज़्यादा होता है, आप आराम से तमाम अपने जितने भी आपके काम होते हैं ना उनको बांट के आप आराम से कर सकते हैं तरीके और सलीके के साथ ही। अगर आप सोकर ही 11 बजे उठे हैं तो फिर आपका नाश्ता एक तो इतना लेट होगा, फिर नाश्ता जब लेट होगा तो फिर जाहिर सी बात है सारे आपके जितने भी घर के काम और सब होता है वो सब लेट हो जाता है और सारी अफड़ दपड़ में फिर इससे क्या होता है कि आपका अपना ही मेंटल स्ट्रेस जो है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अपने आप को जो है ना खुद बाज़ दफ़ा हमें ऐसे लगता है जैसे हमने काम थका रहे हैं, लेकिन हमें वो काम नहीं दरअसल थका रहे होते। हमें उन जो है वो कामों से जुड़ी जो हमारी एक अपनी टेंशन होती है ना वो हमें थका रही होती है। कभी आप आज़मा कर देखिएगा कि आप अगर जल्दी उठें सुबह में और अपने तमाम काम आराम से प्रॉपर वे में आराम से करें। ये नहीं कि एक साथ आपको लग रहा होगा कि मैंने ये काम सारा एक साथ किया है, वीडियो में ऐसा फ़ील हो रहा होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने ये काम तमाम एक साथ नहीं करा, मैंने हर काम को कुछ कुछ मिनट्स के बाद किया है। आराम से रिलैक्स होकर फिर बैठती हूँ, फिर टीवी देख लेती हूँ, बीच में कोई काम कर लेती हूँ, उसके बाद जो है मैं काम करती हूँ। फिर मैं बीच में थोड़ा सा अपने बच्चों को देख लेती थी, फिर काम स्टार्ट करती थी। तो इस तरह से क्या होता है कि एक तो आपका काम भी प्रॉपर सही से हो जाता है, दूसरा है कि आपको थकावट भी बिल्कुल महसूस नहीं होती है, घर के काम भी आपके इजीली हो जाते हैं। अगर आपको इसके अलावा एक्स्ट्रा जैसे अभी मैं वीडियो एडिटिंग वगैरह करती हूँ तो ये भी आपकी आराम से हो जाती है। इसके अलावा अगर आपने अपने बच्चों के लिए कोई चीज़ बनानी है तो वो भी आराम से हो जाती है। तो आप अगर अपने आप को इस तरीके से बिज़ी भी रखते हैं तो आपका जो है स्ट्रेस जो है ना वो बहुत ज़्यादा कम होता है। मेरा तो अब जो है ना एक लाइफ का जो वो तजर्बा है ना वो यही है कि अगर आप काम सब करें लेकिन आराम से तहम्मुल के साथ और इत्मीनान के साथ करते रहें ना, तो नो डाउट कि आपके काम बहुत अच्छे से हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखें, आप लोगों से बातें हुई, बातों में पता ही नहीं चला कैसे मेरे इतनी जल्दी काम ख़त्म भी हो गए। तो सबसे पहले मैंने क्या करा है, सफाई करी है। उसके बाद मैंने क्या किया था, मोप लगाया था। उसके बाद मैंने सारी डस्टिंग कर दी। मैं डस्टिंग जो है ना वो लास्ट में इसलिए करती हूँ कि ताकि जो झाड़ू लगाने के बाद भी डस्ट होती है तो वो सारी भी जो है ना बाद में कवर हो जाए। अच्छा, मैंने बहुत सारे लोगों की हैबिट देखी है कि वो डस्टिंग पहले करते हैं और बाद में सफाई करते हैं, लेकिन मेरी ऐसा जैसी कोई आदत नहीं है। और यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ अपना जो है ना दराज का शॉपिंग हॉल भी जो है वो शेयर कर रही थी। मैंने दराज से जो है ना ये एयर टाइट कंटेनर मंगवाए थे
तो मुझे हो रहा था कि शायद ये जो है ना दिखने में अच्छे लग रहे हैं, पता नहीं अच्छे हों या ना हों, थोड़े एक्सपेंसिव तो थे लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छी चीज़ थी। मैं प्रॉपर इससे जो 100% सेटिस्फाई हुई हूँ। और अब मैंने सोचा कि मैं अपने बेटे के लिए बिस्किट्स वगैरह बनाकर तो आराम से उन्हें जो है एयर टाइट कंटेनर में रख के, अगर आप बाहर रखना चाहें तो ये होता है कि आप 1 वीक से ज़्यादा नहीं रख सकते, लेकिन अगर फ्रीज़ कर लें तो जब आपने बच्चे को स्कूल के लिए देने हो या थोड़ा सा उनको हल्का सा गर्म कर लें माइक्रोवेव वगैरह में, तो बिस्किट फिर से वैसे हो जाते हैं अगर बटर में बने हुए हो ना। और ये है जी, अब हमारे जो है वो लंच का टाइम था। मैं अपने बेटे को स्कूल से लेकर आ गई थी, तो मैंने यहाँ पर उससे पूछा था कि आपने क्या खाना है, तो वो कह रहे थे कि मैंने टोस्ट खाने। फिर मैंने उनके लिए जो है यहाँ पे टोस्ट बनाए थे दोनों के लिए। बस 1 ही स्लाइस का बनाती हूँ, क्योंकि इससे ज़्यादा तो वो दोनों जो है वो खाना पसंद ही नहीं करते हैं। तो फिर मैं इसको ना इस तरह से छोटे छोटे से टुकड़ों में काट देती हूँ, ताकि ये लोग ना इजीली आराम से बैठ के दोनों बहन भाई ना खा लें। और टोस्ट इतने मज़े के बनते हैं ये, और सिंपल रेसिपी से ही बनाती हूँ, दूध में अंडा और चीनी डाल के। लेकिन मैं ना इसको हल्की आंच पे रख देती हूँ पकने के लिए, ताकि आराम से जो टोस्ट का जो कलर है ना वो काफ़ी अच्छा सा आ जाए। फिर बच्चों को खाना वाना खिला के मैं ख़ुद भी खाना वाना खा के जो है फिर थोड़ा रेस्ट करती हूँ दोपहर के टाइम, क्योंकि सुबह 7 बजे के जब आप उठे हुए हो तो फिर आपको इस टाइम तो थोड़ी नींद करने का हक़ है। तो फिर इस टाइम थोड़ा मैं जो है वो कुलूला कर लेती हूँ। उसके बाद ये है जी हमारी शाम की चाय, इवनिंग टी, और साथ में जी यहाँ पर हो रहा है डिनर का इंतज़ाम, जिसमें मैं बना रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सी जो है चिकन बिरयानी। और ये मेरे किस तरीके से बना रही हूँ ये आप लोग ज़रूर पूरी फुल जो है वो रेसिपी वॉच कीजिएगा, और इसको ना फिर आप लोग इसी तरीके से बनाइएगा। मैं बना तो इसको पैकेट के मसाले से रही हूँ, लेकिन जो जिस तरीके से मैं बना रही हूँ अगर आप ऐसे बनाएंगे ना तो आपकी जो है ना वो वाह वाह हो जानी है। क्योंकि मेरी बिरयानी जो है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे इन-लॉज़ में और मेरी अपनी फैमिली में बहुत ज़्यादा जो है पसंद की जाती है। अच्छा, मैं उसमें कुछ ऐसा ख़ास कुछ भी नहीं डालती हूँ, जो नॉर्मली तमाम लोग जो है मसाले डालते हैं, चीज़ें डालते हैं, मैं वही चीज़ें ही ऐड करती हूँ। लेकिन पता नहीं क्यों कि सबको ही जो है ना मेरे हाथ की बिरयानी वगैरह बहुत ज़्यादा पसंद आती है। तो बस अपने मुँह मियाँ मिट्ठू। तो क्या करें, बस लोगों ने सर्वे चढ़ाया है। यहाँ पर मैंने क्या किया था, प्याज जो मैंने काटे थे। यहाँ पे मैं बता दूँ कि हम लोग 2 ही पर्सन से, हमारे बच्चे तो इतना खाते ही नहीं हैं, छोटे बच्चे हैं अभी, तो उनके मैं कुछ ना कुछ उनकी फरमाइशें होती हैं, वही अलग से बना देती हूँ। तो हम 2 ही मियाँ बीवी ही हैं, हम नहीं खाना होता है। तो मैंने यहाँ पर जो है ना 2 गिलास चावल लिए थे। 2 गिलास चावल की जो मेजरमेंट है वो हमारी जो है वो हाफ़ केजी की है। समझ लें कि हाफ़ केजी जो है वो राइस है और हाफ़ केजी यहाँ पे चिकन है। और ये एक जो है पैकेट का मसाला इनफ था इसके लिए, और हर दफ़ा ही मैं यही पैकेट का मसाला ही यूज़ करती हूँ। ये आपके 2 जो मेंबर्स होते हैं ना, तो इजीली उसमें हाफ़ केजी के लिए तो बहुत इनफ हो जाता है ये मसाला। इसके अलावा आपको कोई स्पाइसेस वगैरह ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो मैंने क्या किया, इसको मैरिनेट कर लिया था। अगर आपके पास बड़ा बर्तन हो तो आप ये लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने भी इसके अंदर ऐड किया, इसको भी मिक्स कर लूँगी। अगर आपके पास बड़ा बाउल हो तो आप टमाटर वगैरह भी उसमें ऐड करके रख सकते हैं। मेरे पास प्लेट थी, मैंने प्लेट में ही मैरिनेशन कर दी थी, तो इस वजह से फिर मैंने जो है ना टमाटर वगैरह इसमें ऐड नहीं करे। अच्छा, जैसे ही प्याज हमारे जो है वो लाइट ब्राउन से हो जाए तो आपने क्या करना है, इसके अंदर कड़ी पत्ता, जो इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है ना आपकी बिरयानी का, वो कड़ी पत्ता है। इससे आपका फ्लेवर बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। ऐसे आता है जैसे आपको लगेगा कि आप शादी की बिरयानी खा रहे हैं। सही है। तो बस अगर आपने शादी का खाना इतने अर्से से नहीं खाया तो आपने बिरयानी की रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। तो बस मैंने वो डाल दिया था, साथ में मैरिनेटेड जो चिकन रखी थी वो भी डाल दी, साथ में जो आलू, मैंने 2 अदद आलू अपने बच्चों के लिए जो है वो काटे थे वो भी डाल दिए। बच्चे मेरे चावल खाए ना खाएं लेकिन आलू खा लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो बस मैं उनके लिए आलू ज़रूर ऐड करती हूँ। मैंने आलू ऐड कर दिए थे और फिर इसको जो है ढककर हमने हल्की आंच पे रख दिया था। और साथ में इधर मैंने जो है चावल उबलने के लिए पानी चढ़ाया था, उसमें मैंने साबुत गरम मसाले में जितनी चीज़ें होती हैं तमाम डाल के और नमक और ऑयल डाल के चढ़ा दिया था। ये देखिए माशाल्लाह से झटपट सी हमारी बिरयानी देखे ना 1 मिनट सेकंड में तैयार हो गई, ऐसे लग रहा है वीडियो में, लेकिन काफ़ी टाइम लगा था। पानी ड्राई हो गया था। कौरमा हमारा माशाल्लाह से देखिए इतना मज़ेदार बना था। अगर आप बिरयानी ना भी बना रहे हो, आप इसी कौरमे को भी खा लेना तो आपको मज़ा आ जाना है। तो बस जो यहाँ पर हरा धनिया मैंने चॉप करके रखा था वो भी डाल दिया। हरी मिर्चें जो साबुत थी, मैंने इसमें कट वगैरह कुछ नहीं लगाया था, वो भी मैंने ऐड कर दिया। बस 1 मिनट तक आपने चूल्हा जो है वो ऑन रखना, उसके बाद आपने ऑफ़ कर देना है। क्योंकि जो हरी मिर्च हल्की सी जो थोड़ी सी पक गई होगी, पकी क्या होगी, बस उसका फ्लेवर खुशबू सी एक आ जाती है,
उसके बाद बाकी जो पकती तो वो चावलों में जब दम पर जाती है। तो यहाँ पे पानी को भी साथ ही साथ बॉयल आ गया था। यहाँ पर हमने अपने चावल ऐड कर दिए। अच्छा, चावल कौन सा? चावल कर्नल बासमती है और ये बहुत ही अच्छा खुशबूदार चावल है। जब भी घर में बनता है तो खुशबू ही महक जाती हैं। और साथ में जो है, मैं पता है इसको इसी तरीके से बनाती हूँ। मैंने बाद लोगों को देखा है कि वो चावल जब डालते हैं तो वो जो ढक्कन नहीं लगाते, कहते हैं चावल बहुत गल जाएगा, लेकिन मैं जो है ढक्कन हमेशा ढक देती हूँ, इससे चावल बहुत जल्दी और बहुत अच्छा खिल जाता है। चावल हमारा गल गया था, इसको हमने पानी जो है वो निकाल लिया था। पता नहीं आप लोग क्या कहते हैं, हम लोग तो निथार कहते हैं। निथार दिया था तो फिर वो जो है ना इसमें ऐड कर दिया। जो पंजाबी हैं वो समझ गए होंगे और जो सराइकी हैं वो भी समझ गए होंगे। अच्छा, मैंने एक जो है इसमें पहले तह लगाई थी चावल की, उसके ऊपर से फिर मैंने जो है वो बिरयानी का जो कौरमा था उसकी तह लगाई है। दोबारा मैंने चावल की तह लगा दी थी और जो धनिया था वो भी मैंने इसी के अंदर ही डाल दिया था कौरमे के ऊपर से। अब दोबारा से हमने क्या करना है, कौरमे की तह लगा देनी है। कौरमे की तह लगाने के बाद झटपट से आपने क्या करना है, ज़र्दे का रंग ले आना है। ज़र्दे का रंग मैं जो है बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि उसको पानी में घोल कर तो फिर डालते हैं, या कुछ लोगों जो है वो देखा देखी लोगों की क्या करते हैं दही में डालते हैं। लेकिन देखिए आप देख रहे हैं कि मैंने ऐसे ही डाल दिया है ज़र्दे का रंग ऊपर से ना। तो फिर मैं क्या करती हूँ, लास्ट में हल्का हल्का सा उसके ऊपर एक एक ड्रॉप पानी का डाल देती हूँ। तो बस हमारी यहाँ पे बिरयानी को तकरीबन 10 मिनट हल्की आंच पे दम आया था और माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह देखिए हमारी कैसी मज़ेदार सी बिरयानी बनी है। ये बिरयानी इतनी मज़े की बनी थी ना कि बस मेरे मुंह में फिर पानी आ रहा है और मैंने जो है ना अब दोबारा ये बिरयानी बना के खानी है। तो आप लोगों को भी अगर रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो आपने इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करना है और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो फिर जल्दी से लाइक भी कर दें, क्योंकि आप लोग लाइक करने में बहुत कंजूसी करते हैं। ये देखें जी हमारी बिरयानी का फाइनल लुक। अब हम खा रहे हैं। अगर आप लोगों ने खानी है तो अपने घर में बना के खा लें। इजाज़त चाहूँगी आप सबसे। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी फैमिली को भी दुआओं में बहुत सारा याद रखिएगा। और लाइक किए बगैर आप लोगों ने वीडियो से नहीं जाना है, लाइक ज़रूर करना है और अपने 1 या 2 किसी भी फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर के साथ मेरी वीडियो को शेयर भी ज़रूर करना है। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टाटा, फ़ी अमान अल्लाह।